दोस्तों पंचायत के पंच में आपका स्वागत है और हम आ गए हैं पाठा इलाके के कोटा कंदैला ग्राम पंचायत में और ये वो इलाका है जो सबसे पिछड़ा रहा है और सीमा यहाँ पे काफ़ी किनारे में है। मध्य प्रदेश कुछ दूरी से लगना शुरू हो जाता है। बुनियादी समस्याओं से आज भी जूझ रहा है। यहाँ पे रहने वाले लोग आज भी ये इंतज़ार करते हैं जब कोई गाड़ी आती है कि किन उम्मीदों के साथ गाड़ी गाँव आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गाँव में बहुत समय तक पिछड़े होने का जो तमगा था, साथ ही डकैतों का जो प्रभावित क्षेत्र था, वो तमाम जो यहाँ पे आरोप थे लगते रहते थे। अधिकारी इस बात का बहुत फ़ायदा उठाते थे। लोगों का कहना है कि गाँव आकर के सारी चीज़ें कागज़ों पे हुई, लोग खा गए। आप एक जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं। आपको क्या लगता है कि आज भी क्या समस्या है इस गाँव में? मेरे पूरे क्षेत्र ही में सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर पानी की। एक जो थोड़ा बहुत लोग अपना खेती करते हैं कूपों से, तो फिर समस्या आ जाती है अन्ना पशुओं की। तो बस यही खास समस्याएँ हैं और जो समस्याएँ हैं अब ये लोग ध्यान नहीं देते क्या जिला पंचायत के स्तर से जो काम हो, डीडी से बीडीसी का नहीं, चुनाव भी कुछ हो? नहीं। अभी तो जब से ये सरकार ने लागू कर दिया ये गौशाला वाला सिस्टम, यहाँ पशुओं को उसी तरह रखा जाता है बिना। चुरे के शुरुआ में है, नहीं, नहीं, ना कोटे का दहला में है। जिला पंचायत चुरे के हाँ, चूरे का हाँ, छुरिया है। तो ऐसा कुछ कभी लगता है कि भई अभी चुनाव है तो कुछ बदलाव आए शायद? ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे यहाँ कुछ बदलाव होगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, जैसे रोड अभी बन रही है, तो इसमें थोड़ा-सा हुआ है चेंजिंग। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएँ हैं, जैसे आप ही देख लीजिए, नालियाँ बनी हुई हैं, लेकिन नालियों से पानी नहीं जा रहा है। यहाँ जो है रोडों से पानी बह रहा है। पानी जो है, पानी की सिंचाई की बड़ी समस्या है। दूसरी बात, हमारे यहाँ रोड की बड़ी समस्याएँ हैं। पुलिया भी नहीं बन पा रही हैं, जो टूट गई हैं, उनका जो है तुरंत बनना चाहिए, तो वो भी नहीं बन शिक्षा पा की रहा क्या दिक्कत है? महिलाएँ, बच है। महिलाएँ हैं और समथिंग 55 से या 60%, 55 है मान लीजिए, 55% जो है समथिंग पुरुषों की है। ये शिक्षा का क्षेत्र है। अच्छा। बाहुल्य क्षेत्र है ये, तो यहाँ पे जो है थोड़ा-सा बड़ी समस्याएँ हैं और स्कूल नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है। आप प्राइमरी स्कूलों की समस्या तो देख ही रहे हैं कि हर जगह जा-जा के कि मतलब मास्टर कैसे पढ़ा रहे हैं, किस तरह से पढ़ा रहे हैं। हाँ? यहाँ जो है बच्चे बाहर मानिकपुर, करबी, इलाहाबाद रह रहे हैं, अच्छा, पढ़ रहे यहाँ हैं। से बताते हैं मध्य प्रदेश बहुत पास पड़ता है। यहाँ से इसकी मान तुलना लीजिए में कि उत्तर प्रदेश में आप अपने मानिकपुर चले जाएँ या और इलाके में, तो क्या लगता है अगर ऐसी सड़कें बन जाएँ तो कितना अच्छा रहेगा? यहाँ की अपेक्षा तो हमें तो मध्य प्रदेश की जो है रोडें बहुत अच्छी लगती हैं। वहाँ बहुत अच्छी रोड बनी हुई है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल घटिया किस्म की रोडें बन रही हैं और कोई भी रोड में दम नहीं है। आप किसी भी रोड को खनवा के देख लीजिए, उसमें ना के बराबर मटेरियल पड़ा हुआ है। हाँ जी। अच्छा बताइए, जैसे ऐसे गाँव में एक चीज़ ये भी कही जाती है कि यहाँ का जो वोटर होता है वो रातों-रात बदल जाता है, खाने-पीने का जो लुभावना वादा चलता है, तो आपको लगता है यहाँ होता है? ना, ये सब नहीं होता है। ऐसी ना, ना, बातें चलती रहती हैं। सब बातें चलती रहती है। यहाँ कोई समस्या नहीं है। सोच समझ के वोट देते हैं। हाँ, सबको इस समझ के बार क्या सोच के देंगे? कैसे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं आप? डीडीसी में, प्रधानी में, बीडीसी में? रहोई के सब डीडीसी में चुनना चाहते हैं जी। जो विकास कर रहा है, जैसे छोटे लाल विकास कर रहा है, 2 बार हो गया, 1 बार जीता तो 2 बार दिया, तो वही विकास। संतुष्ट हैं उनसे? हाँ, उनसे अच्छा, ये जो पार्टी वाले उतर रहे हैं इनका क्या होगा? अरे पार्टी वाले कुछ काम नहीं करते हैं, जीत लेते हैं तो बस रवानगी हो जाते हैं। अब यहाँ जैसे रोड नहीं है हनुमानगंज के लिए, तो हनुमानगंज का बड़ा मुद्दा रहा है। आप बताइए, थोड़ा पुराने व्यक्ति हैं, हनुमानगंज का क्या मामला है? हनुमानगंज का यहाँ से 3 किलोमीटर बाद कंदैला गाँव पड़ता है। कंदैला गाँव से करीब 4-5 किलोमीटर हनुमानगंज तक रोड बनी है। ज्यादातर मऊ 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 से निकले। हाँ, तो वो रोड अगर बन जाए तो हम लोगों का विकास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा विकास हो, चूँकि हमें जहाँ भी जाना होता है ना, तो यहाँ से पहले बरगढ़ जाएँगे, फिर उधर से रिटर्न मारेंगे, यहाँ से सीधा पहुँच जाएँगे वहाँ पे। सीधा पहुंच जाएंगे और ये सीधा पंच है कि अगर ये काम हो जाता है तो काम कुछ हो सकता है। आपको क्या लगता है कि अगर रोजगार मिल जाए तो आपके बेटों को जैसे बाहर रहना पड़ता है, ऐसे बहुत से घर हैं, तो कुछ लगता है कुछ होना चाहिए? नहीं होना चाहिए साहब, यहाँ रोज़गार का कोई बनना चाहिए। हाँ, तब तो आदमी का विकास होगा। हुँ, अच्छा, पानी की सिंचाई सिंचाई की दिक्कत किसानों की? सिंचाई की तो बहुत लंबी दिक्कत है साहब यहाँ। कुआँ इनारा आदमी खोदे है, तो 10 मिनट 15 मिनट चला, नदी नाला तालाब है नहीं आए, तो सिंचाई की भारी समस्या पानी की है यहाँ। हाँ। मवेशी की बड़ी उजारी साहब, मवेशी की इतनी उजारी, किसान अनन्ना प्रथा बहुत है, आदमी परेशान हो जाता है किसान। नेता होता आते हैं? अरे नेता वोट माँगने आते हैं साहब, बाकी नहीं आते हैं। यहाँ नेता आते हैं तो शाम को टाइम में आते हैं। देखिए अच्छा, शाम टाइम की बात है। उस टाइम में आते हैं कि जैसे हम लोग किसान हैं, समझ रहे हैं, किसानी में व्यस्त हैं। अब हमारा मवेशी धोने का टाइम आ गया, शाम 5 बज रहा है, टपक पड़ते हैं। तब उस समय नेता आते हैं। तो ये बताइए कि मवेशी देखें अपना कि हम नेतागिरी और पंचायत देखें, है ना। अब आपने यहाँ विधायक जैसे 2-3 लोग बने, जैसे आर के जी,
उनसे कहा गया कि आप श्रीमान जी विधायक हैं हमारे यहाँ के। एक बार लालटेन में चर्चा किए थे। हाँ, तो विधायक जी आप रोड बनवा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि अभी रोड नहीं बन पाएगी। फिर इस बार आनंद शुक्ला हुए, उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि क्या आर के जी से नहीं बनवा लिए थे आप? अच्छा, ऐसा बोलते हैं लोग आपस में। 2 बार रह गए हैं। मैं तो एक ही पार्टी। हाँ, हैं एक ही पार्टी के, लेकिन उनके बोल बतकाव ऐसे हुए हैं, आए थे एक बार। यहाँ जो भी नेता आता है शाम को आता है, ये सच है। शाम को आता चेहरा ना दिखे। हाँ, किसी से आप पूछिए, इतने लोग यहाँ खड़े हैं मौजूद। ये बड़ी समस्या है। क्यों करते हैं कि भाई अगर जनता कुछ बोल देगी तो अपना हक ही तो मांग रही है जनता, क्या दिक्कत है? जनता अपनी हक मांग रही है, लेकिन नेता आप जानते हैं कि बस नाम के नेता हैं। और झूठ बोलना काम है उनका, धंधा बना है। आप भी तो एक बार रह चुके हैं। हमने विकास किया है, ये बिजली देख लिए, जितना भी आप जो देखें। सत्य है वो बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ टंकी बन गई, यहाँ खड़ंजा बन गया, 13 मजरे हैं, 12 मजर में वो खड़ंजा पूरे गांव में बना। सीसी ये मतलब ये जो इंटरलॉकिंग। बड़े काम इनको करने चाहिए, ये लोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बड़े काम अगर ये कर दें तो हमारे यहाँ का बहुत अच्छा विकास हो जाए। एक बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ जो है हॉस्पिटल नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में एकदम कहाँ जाना पड़ता है अगर कोई बीमार पड़ गया? बीमार हो जाए तो सीधे मानीपुर या डभौरा। कितनी देर लगती पहुँचने में? यहाँ पहुँचने में हमको अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो हमें पहुँचने में 1 घंटा या 1.5 घंटे लगेंगे कम से कम। क्योंकि हमें 4 व्हीलर मंगाना पड़ेगा, पहले बात करेंगे तब गाड़ी आएगी, इसके बाद हमें जाना पड़ेगा। मतलब पीएचसी सीएचसी तक पहुँच रहे हैं? हाँ हाँ, 1 घंटे से 1.5 घंटे लगेंगे। सारी आपको नहीं लगता कि अभी तक हो जाना चाहिए था इतना? ये हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ हो बस नहीं वही रहा। बात नेता वादे पे चल रहे हैं हम, कागज पे वही चल रहे नेता हैं, वाली बात चल लेकिन रही कोई है। काम नहीं हो रहा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, डिबेट में भी एक चीज़ पूछ लेते हैं। ये जब चुनाव के समय आते हैं, इसके बाद कभी आते हैं 5 साल? इसके बाद बीच में कोई दर्शन देने यहाँ नहीं आता है कि मतलब उनको देख लिया जाए दोबारा कभी इच्छा हो तो। बातचीत की बात नहीं कर रहे हैं आप लोग, कह रहे हैं कि दर्शन ही मिल जात बहुत है ना 5 हाँ, साल। हाँ, हाँ, 5 साल नहीं मिलते। जब आते हैं तो शाम के टाइम में कभी-कभार, मान लीजिए शाम का साल, टाइम 2 साल, 3 साल में, 5 साल के बीच में कोई 1 बार 2 बार आया, तो शाम के टाइम में 7 बजे से मतलब आपका ये है कि लुका छिपी का खेल। बस यही चल रहा है। आप किसी से पूछे हमारी पंचायत में, सब लोग बताएंगे इस चीज़ को। ये पंचायत का पंच है कि नेता दिन में आए। दिन में का मतलब कि आप जनता से बात कर सके, समस्याओं को लेकर जनता जब बात करे तो आप उनके समय में मत आइए कि भाई अगर वो काम कर रहे हैं, जनता का कहना ये है। और यहाँ की जो मूलभूत समस्या है वो स्वास्थ्य की है। यहाँ पानी की समस्या बहुत अधिक है और जो मवेशी हैं वो लोगों को बहुत परेशान करते हैं, किसानों को। और सड़क जो है उसकी समस्या बहुत अधिक है। रोजगार की भी समस्या ग्राम पंचायत स्तर पर लोग चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिला पंचायत से लोगों को अब आस नहीं रह गई है। इसलिए अगला जो चुना जाएगा जिला पंचायत सदस्य, उसकी सबसे बड़ी जो उसकी चुनौती होगी वो होगी कि कोटा गदेला का विकास कैसे हो, कैसे इस गांव से तमगा हटे कि ये गांव पिछड़ा है, सबसे पिछले भाग में रहता है, कैसे बढ़कर ये पहुंचे जिले में। और हनुमानगंज से जोड़ने वाली सड़क अगर बन जाए तो इनका जीवन बदल सकता है, इनका एक कहना है। तो ये है हमारा आज का पंच कोटा कंदेला गांव से। मिलते हैं फिर किसी गांव में, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ अनुज हरमत की रिपोर्ट।